सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 29 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने घरेलू यात्रियों के अलावा इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कॉन्टैक्टलेस ई बोर्डिंग सुविधाएं शुरू की है और इस तरह से देश से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए कॉन्टैक्टलेस ई बोर्डिंग शुरू करने वाला यह देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, ये चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा सिंगापुर में। और अभी आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है ये, और सेकंड नंबर पे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा बेंगलुरु में। अभी इसने स्काई ट्रैक्स अवार्ड भी जीता था। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अन्य राज्यों से शराब लाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश ने दूसरे राज्यों से शराब लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके इस कदम को राज्य में शराब की खपत को कम करने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो, इसकी 3 कैपिटल आपको याद रखनी है। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम और इसके जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। अभी आपको याद होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआर बीमा योजना शुरू की थी, वाईएसआर जल कला स्कीम शुरू की थी, एक वाईएसआर आसरा योजना शुरू की थी, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना शुरू की थी, वाईएसआर चेयुथा योजना शुरू की थी, एक वाईएसआर कापू नेस्तम स्कीम शुरू की थी और नेस्तम से आपको याद आएगा नेस्तम नेस्ता योजना, ये भी यहीं की है। कुछ और योजनाएं मैं आपको बताता हूँ और इनके जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इनके नाम से भी आपको 2-3 स्कीम याद हो जाएगी। जगन पकड़ो, इनके नाम का जगन, तो जगन से याद आएगा जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना, जगन्नान चेदुडू योजना और जगन्नान विद्या कनुका योजना, ये हो गया। इसके अलावा रायतू भरोसा योजना, एक रायतू बंधु योजना भी है, वो तेलंगाना की है। बाकी अम्मा वोडी योजना हो गया, नवरत्नालू पेदलंदरिकी इलू योजना हो गया, ये सब आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी शुरू की थी। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला देश का पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश बना था और व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में भी टॉप पे रहा था आंध्र प्रदेश। उसके अलावा अभी बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम भी शुरू किया था और गुमशुदा बच्चों का पगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान भी शुरू किया था। उसके अलावा कोविड फार्मा नाम से मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी आंध्र प्रदेश में बना। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही है और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये भी आंध्र प्रदेश में। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना। अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए ट्रियम्फ नाम से कंप्लीट फ्री टेस्ट सीरीज आईबीपीएस क्लर्क प्री और मेंस के लिए, जिसके मॉक टेस्ट होंगे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में। तो ये जो ट्रियम्फ नाम की टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है आपके 1 नवंबर से और इसकी इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई कि ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी। और इतना ही नहीं, इसमें आपको काफी सारे प्राइजेस भी मिलेंगे। अब वो प्राइस क्या होंगे वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने बताया कि केरल 16 प्रकार के सब्जियों के फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और ये योजना 1 नवंबर 2020 से लागू होगी और पहली बार राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए फ्लोर प्राइस तय की गई है और ये देश में किसी भी राज्य के लिए पहली बार है। इससे किसानों को सहायता के साथ साथ राहत भी मिलेगी। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। देखो, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हो गए पिनाराई विजयन, गवर्नर हो गए आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के चीफ जस्टिस है एस मणिकुमार। अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था केरल पहली बार राज्य के इतिहास में अग्निशमन और बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करेगा
उसके अलावा केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना और अभी केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी मिला था। उसके अलावा केरल पर्यटन ने अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 भी जीता। अच्छा, केरल की स्वास्थ्य मंत्री का नाम याद रखो, के शैलजा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, अभी केरल हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का निधन हो गया, उनका नाम आपको बताना है। और भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये केरल में स्थापित करेगी। और अभी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की जो साक्षरता रिपोर्ट आई थी उसमें फिर से टॉप पे रहा केरल 96.2% साक्षरता के साथ। उसके अलावा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में भी टॉप पे रहा केरल। केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू किया गया था। देश की पहली सुपर फैब लैब ये स्थापित की जाएगी केरल में। और गरीबों को फ्री इंटरनेट देने के लिए के फोन नाम से एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था। आपको केरल में ही एक मंदिर मिलेगा, सबरीमाला मंदिर, ये केरल में है। एक मीनाक्षी मंदिर भी काफी पूछा जाता है एग्जाम में, वो तमिलनाडु में है। और कोणार्क सूर्य मंदिर ये आपका उड़ीसा में है। और एक याद रखो आप, इडुक्की डैम ये भी केरल में है, नेय्यार डैम और एक बाणासुर सागर डैम। तो इतना आप याद रखो केरल से। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनेंगे? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य के हर जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इस पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो, इसकी कैपिटल है लखनऊ और कई बार बता चुका हूं आपको लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल वैसे मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं ये। बाकी अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की थी उत्तर प्रदेश ने। और 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक इनकी संख्या दर्ज की गई उत्तर प्रदेश में ही। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अभी यूपी सरकार ने हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया और छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया। उसके अलावा एक ऑपरेशन दुराचारी भी शुरू किया था यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए। और उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की थी। उसके अलावा याद रखना, उत्तर प्रदेश हर जिले में एक विशेष बिजली विरोधी पुलिस स्टेशन भी खोलेगा। उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू की और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में भी पहले स्थान पर रहा। और याद रखना, बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए अभी बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की थी यूपी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो भी करंट अफेयर्स में रहे थे यूपी से। बढ़ते हैं आगे। फिर है, कौन सा देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा? तो आंसर होगा जापान। तो अभी जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने थे योशिहिदे सुगा, उन्होंने घोषणा की है कि जापान 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेगा। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी यूरोपियन यूनियन ने भी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 का रखा था। आपको बता दूं, जापान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। सबसे पहला कौन सा है? चाइना है, फिर यूएसए है, भारत इस मामले में तीसरे नंबर पर है। और मैंने आपको बताया था भारतीय रेलवे ने जीरो कार्बन एमिशन यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा है? 2030 तक का। अब बात यहाँ पे जापान की हो रही है, तो ये रहा मैप में जापान। देखो, जापान की कैपिटल टोक्यो है, जहाँ पे आपके जो 2020 के समर ओलंपिक होने वाले थे, टोक्यो ओलंपिक, वो अगले साल होंगे 2021 में। और ये है नए प्रधानमंत्री बने योशिहिदे सुगा। अच्छा, जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को ही कहते हैं। ये प्रश्न याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके अलावा आपको याद होगा अभी पिछले महीने ही भारत और जापान के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज भी हुआ था, जिम एक्स जापान इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। कहाँ पे? उत्तरी अरब सागर में। और जापान से एक टेनिस प्लेयर का नाम याद रखो आप, नाओमी ओसाका। एक तो इन्होंने यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था और अभी फोर्ब्स की जो दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की, महिला खिलाड़ियों की सूची आई थी, उसमें इन्होंने टॉप किया था। अभी जापान ने स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रॉन भी लॉन्च किया
उसके अलावा मणिपुर के एक डॉक्टर हैं थंगजाम धबाली सिंह, उनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। तो इतना आप जापान से याद रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपे फेस्टिव कार्निवल शुरू किया? तो आंसर होगा एनपीसीआई ने। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में रुपे फेस्टिव कार्निवल नाम से एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत संस्थान रुपे कार्ड का उपयोग करके अलग अलग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीद पर 65% तक लाभ और छूट प्रदान कर रहा है और ये सब कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्थापना 2008 में हुई। मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर और इसके एमडी सीईओ हैं दिलीप असबे। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस देश से एक समुद्री विमान अहमदाबाद आया जिसे स्पाइस जेट के द्वारा संचालित किया जाएगा? तो आंसर होगा मालदीव। तो अभी मालदीव से एक समुद्री विमान सी प्लेन अहमदाबाद पहुंचा है जिसका उपयोग अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को नर्मदा जिले के केवड़िया में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है उससे जोड़ने के लिए किया जाएगा। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 31 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे जब सरदार पटेल जी का जन्मदिन होता है जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस समुद्री विमान यानी कि सी प्लेन का संचालन इसको ऑपरेट करेगा स्पाइस जेट। अब मालदीव से आया है तो ये रहा मैप में मालदीव। कैपिटल क्या है इसकी? माले। करेंसी है मालदीवियन रुपया और इसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घोषणा की है कि रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा और इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती के नाम से 2 लाख रुपए के वार्षिक पुरस्कार की भी स्थापना की जाएगी। अब ये सब करेगा मध्य प्रदेश। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो कैपिटल इसकी भोपाल है और आपको याद होगा भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये आपका भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और एक इंपॉर्टेंट योजना याद रखना, किसान कल्याण योजना ये मध्य प्रदेश ने शुरू की। क्या होगा इसमें? इसमें राज्य सरकार अपने किसानों को साल में 4,000 रुपए देगी। जिस तरह से केंद्र सरकार की एक योजना आपने सुनी होगी किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें वो किसानों को 6,000 रुपए देती है साल के 2-2 हजार रुपए करके, उसी तरह से है ये। उसके अलावा मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान भी शुरू किया था और मध्य प्रदेश की छतरपुरा जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान भी शुरू किया। उसी तरह से मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आसपास योजना भी शुरू की थी मध्य प्रदेश में आत्महत्या सुसाइड केसेस को कंट्रोल करने के लिए। और अभी आपको याद होगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार टॉप पे रहा था इंदौर, यानी कि सबसे स्वच्छ इंदौर रहा। इंदौर से भी कुछ पॉइंट मैं आपको लिंक करा के याद कराऊं तो एक तो याद रखो इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया और इंदौर में ही देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनेगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी रोको टोको अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया था। और मास्क से ही रिलेटेड एक और योजना मैं आपको बताऊं तो जीवन शक्ति योजना, ये भी मध्य प्रदेश की है। उसके अलावा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना हो गया, किल कोरोना अभियान हो गया, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना हो गया। ये सब मध्य प्रदेश ने शुरू की। मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे। फिर है आईसीसीआर के द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में किसने $1,000 का विशेष पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा अंजर मुस्तीन अली। आईसीसीआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो इसके द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में 6 साल के बांग्लादेशी लड़के जिनका नाम है अंजर मुस्तीन अली, इन्होंने अपनी कलाकृति के लिए $1,000 का विशेष पुरस्कार जीता। तो आईसीसीआर ने अभी यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट नाम से ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन शुरू किया था, उसमें जीता इन्होंने ये पुरस्कार। बाकी डॉक्टर जेनिनी वर्गीज, अभी आपको याद होगा इन्होंने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। केजंग डी थोंगडॉक अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता है और इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ची लूपो, उसके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता था। बढ़ते आगे।
फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 अक्टूबर को। हर साल विश्व स्तर पर ये 28 अक्टूबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। तो ये दिन एनिमेशन की कला का उत्सव मनाने और एनिमेटेड फिल्मों सहित कलाकारों और एनिमेटेड आर्ट के पीछे जो लोग हैं उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार का ये इसका 19th एडिशन था। तो कब मनाते हैं ये इंटरनेशनल एनिमेशन डे? 28 अक्टूबर को। बढ़ते हैं आगे। फिर 6वें ब्रिक्स संसदीय फोरम 2020 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो आंसर होगा ओम बिरला। तो 6वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में 5 ब्रिक्स देशों की संसद के जो स्पीकर हैं और जो सदस्य हैं वो भाग लेंगे, जिसमें भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। और ये जो बैठक होगी ये पूरी तरह से वर्चुअली होगी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। और इसकी जो अध्यक्षता होगा वो कौन करेगा? रशिया। और इसकी थीम भी है ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरनेट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेशन ग्रोथ, पार्लियामेंट्री डायमेंशन। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में 27 अक्टूबर को भारतीय सेना से संबंधित कौन सा विशेष दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा इन्फेंट्री दिवस। तो इंडियन आर्मी हर साल 27 अक्टूबर को ये इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाती है। तो ये दिन जम्मू कश्मीर में पहले भारतीय सैनिकों के प्रवेश की याद में मनाया जाता है एक्चुअली। और ये इस बार का इसका 74th एडिशन था। अच्छा, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को चिनार कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखो। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था नो मास्क नो पॉलिसी सर्विस को अभी शुरू किया किसने? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे एक लाइक जरूर करना। अच्छा गाइज, हम जो ट्रियम्फ नाम की टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये जो फ्री टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर से। तो नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में प्री लेवल के सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट होंगे विद कंप्लीट एनालिसिस, जबकि तीसरे और चौथे हफ्ते में मेंस लेवल के सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट होंगे विद कंप्लीट एनालिसिस। और 4th वीक में ही अनअकैडमी की बेस्ट फैकल्टीज लेकर आएगी आपके लिए स्ट्रेटेजी सेशन, जो हेल्प करेगी आपको एग्जाम को क्रैक करने में। अच्छा, तो अब प्राइजेस की अगर हम बात कर ले तो इन टेस्ट सीरीज में अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 5 तक रहती है तो आपको मिलेंगे 1000 रुपए के अमेजन वाउचर्स। और ये जो प्राइस की बात कर रहा हूं ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के लिए है, सब्जेक्ट वाइज के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। प्री में भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और मेंस में भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के लिए। और टेस्ट आपको लाइव अटेम्प्ट करना होगा। तो ये टेस्ट अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स लेकर के आए हैं और उसके साथ डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी होगी जो आपको हेल्प करेगी आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर और ट्रैक करने में। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे आप क्लिक करिए और जल्दी से एनरोल करिए और स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन 1 नवंबर से। और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और प्रिपेयर करिए साथ में। इसके अलावा गाइज, अगर आप अनअकैडमी से कोई भी सब्जेक्ट परचेज करते हैं तो परचेज करते टाइम आप क्रैक एग्जाम 10 प्रोमो कोड यूज करिए, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा।